जंगल में हर शाम एक कहानी गूंजती थी। राजा शेरू की दहाड़ की। शेरू जंगल का राजा ताकतवर तो था ही, लेकिन उतना ही घमंडी भी था। उसे लगता था कि दोस्ती कमजोरों का सहारा होती है और उसे किसी की जरूरत नहीं। उसी जंगल में गज्जू नाम का एक हाथी रहता था। वह शेरू से बिल्कुल अलग था, शांत, समझदार और सबका मददगार। जहां शेरू अपनी ताकत दिखाता था, वहीं गज्जू अपनी दया और समझदारी से सबका दिल जीतता था। एक दिन जंगल में भयंकर गर्मी पड़ी। नदियां सूखने लगीं, तालाब खाली हो गए और जानवर प्यास से परेशान हो गए। शेरू भी प्यासा था, लेकिन उसने किसी से मदद मांगना अपनी शान के खिलाफ समझा। दूसरी ओर गज्जू ने सभी जानवरों की परेशानी देखी। वह चुपचाप एक सूखे तालाब के पास गया और अपनी मजबूत सूंड से मिट्टी हटाने लगा। धीरे धीरे जमीन के अंदर से पानी निकलने लगा। जानवरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबने मिलकर पानी पिया और गज्जू को धन्यवाद दिया। दूर खड़ा शेरू यह सब देख रहा था। उसके मन में पहली बार सवाल उठा, क्या ताकत सिर्फ डराने के लिए होती है या किसी की मदद करने के लिए भी? लेकिन उसका घमंड अभी भी उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नई मुसीबत आ गई। कुछ शिकारी चुपके से जंगल में घुस आए और उन्होंने जाल बिछा दिए। एक दिन शेरू शिकार करते करते उसी जाल में फंस गया। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जाल और कसता गया। उसकी दहाड़ जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई भी जानवर पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। सबको डर था कि कहीं शेरू उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। तभी गज्जू वहां पहुंचा। उसने शेरू को फंसा देखा। बिना एक पल सोचे वह उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? शेरू ने धीमी आवाज में पूछा, जिसमें अब घमंड नहीं बल्कि विनम्रता थी। गज्जू मुस्कुराया। मुसीबत में मदद करना ही सच्ची ताकत है। उसने अपनी सूंड और ताकत से जाल को तोड़ दिया। कुछ ही पलों में शेरू आजाद हो गया। शेरू ने गज्जू की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। आज तुमने मुझे सिखाया कि असली राजा वही होता है जो दूसरों का सहारा बने, शेरू बोला। उस दिन से जंगल में एक नई कहानी शुरू हुई, शेर और हाथी की दोस्ती की कहानी। अब शेरू बदल चुका था। वह अकेला नहीं घूमता था, बल्कि गज्जू के साथ रहता और बाकी जानवरों की रक्षा करता। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। छोटे जानवर डर के मारे भागने लगे। शेरू ने जोर से दहाड़कर सबको एक दिशा में इकट्ठा किया, जबकि गज्जू नदी से पानी लाकर आग बुझाने लगा। दोनों की समझदारी और मिलकर काम करने की वजह से जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो जंगल के जानवरों ने खुशी से दोनों का स्वागत किया। अब शेरू सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं था, बल्कि दया और दोस्ती का भी प्रतीक बन चुका था। गज्जू ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा शेरू, मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। शेरू ने सिर हिलाया, हां, और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। उस दिन के बाद जंगल में सिर्फ दहाड़ ही नहीं, बल्कि दोस्ती की मिसाल भी गूंजने लगी। सीख, असली ताकत अकेले होने में नहीं, बल्कि साथ मिलकर चलने और दूसरों की मदद करने में होती है।